बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर जाने से पहले हमें साइंस की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, ये सब की सब हैं तो ब्रांचेस साइंस की है ना। पहले साइंस का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। देखें, जो वर्ड है ना साइंस, ये डिराइव किया गया है, एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, ठीक है ना, उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब साइंस का मतलब होता है नॉलेज, लेकिन उर्दू भी एक नॉलेज है, इंग्लिश भी एक नॉलेज है, पाक स्टडी भी एक नॉलेज है। तो साइंस कौन सा नॉलेज है? साइंस ऐसा नॉलेज है जो बेस्ड होता है हाइपोथेसिस पर, यानी आइडियाज और अजम्पशन जो होती हैं, ऑब्जर्वेशन पर, मुशाहदात पर, और एक्सपेरिमेंट्स पर, यानी तजर्बात पर। The word science derived from the Latin word scientia, which means knowledge. That knowledge based on hypotheses, observations, and experiments. अब हम चलते हैं जी केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर। क्या है केमिस्ट्री? The branch of science which deals with the study of composition, structure, properties and reactions of matter. साइंस की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करते हैं जिसमें हम कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को और रिएक्शन ऑफ मैटर्स को, ठीक है ना, इसे केमिस्ट्री कहा जाता है। अब यहाँ पर वर्ड यूज लफ्ज पहला है जी कंपोजिशन। कंपोजिशन से क्या मुराद है? बनावट कह लें आपकी, कोई चीज किस किन किन चीजों से मिलके बनी है, या कोई चीज किन किन सब्सटेंसेस से मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, ये है जी H2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का, H2O। अब ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की क्या हुई? कंपोजिशन हुई। इसी तरह NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, साल्ट, ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, तो ये क्या होगी? सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन होगी। इसी तरह NH3 अमोनिया गैस, इससे मिलकर बनी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया की क्या होगी? कंपोजिशन होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखें, जिस तरह मैंने बताया जी H2O है, मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूँ ना, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है एंगुलर शेप, यानी कि V टाइप शेप्ड होता है, ठीक है ना। अब जो वाटर होता है हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है, मिलके बना है। हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम, ठीक है ना। अब ये जो एटम्स होते हैं ये किस तरह आपस में अरेंज है, मतलब इनकी शेप क्या है, या यूं कह लें इनकी जियोमेट्री क्या है, ठीक है ना। वाटर की अब एंगुलर शेप होती है, V टाइप शेप इस तरह होती है, ठीक है ना। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं, जो उनकी मुख्तलिफ जो ज्योमेट्री होती है, मतलब किसी की एंगुलर शेप हो या ज्योमेट्री होगी, किसी की ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, किसी की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। अब ये जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, बेसिकली इनको ही हम स्ट्रक्चर कहते हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसे हुई हुई है, ठीक है ना, यानी स्ट्रक्चर मतलब साख्त कैसी है उनकी, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद कलर आ जाता है, उसमें टेस्ट आ जाता है, स्मेल आ जाती है, ठीक है ना। एक चीज दिखने में कैसी है, उसकी बू कैसी है,
ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं, और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट आ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जिस तरह मैंने पहले बताया, वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की क्या है, कंपोजिशन है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये चीज आ जाती है। और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना। हाइड्रोजन वाटर के मालिक्यूल में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है, आप कहेंगे जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में चीजें आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर। पहले तो समझ लें कि मैटर क्या है। आप पढ़ते हैं ना जी, मादा की 3 हालतें हैं, सॉलिड, ठोस, माया, गैस। चौथी हालत भी होती है प्लाज्मा, लेकिन जनरली हम यहाँ पर 3 को डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर क्या है, जो चीज वजन रखती हो और जगह घेरती हो। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। आप अपने इर्द गिर्द जो हर चीज आपके इर्द गिर्द मैटर है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, मिट्टी, हर चीज मैटर है। अब मैटर के जो रिएक्शन को स्टडी किया जाता है यहाँ पर। अब फर्ज करें, मैं आपको मिसाल के तौर पर एक समझाने की कोशिश करूंगा कि एक ड्रग है, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है, या कहने एक मेडिसिनल ड्रग है। ठीक है ना। उसको आपने अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया। अब आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स एंड ऑयल हैं, यानी कि आपके सेल्स में डीएनए होता है। ड्रग्स ने इनसे आके इंटरेक्ट करना होता है, ड्रग ने आपके बॉडी में जाकर। ठीक है ना। अब या यूं कह लें कि जो ड्रग ने लिविंग सिस्टम में या ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से जो बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने हैं या करने हैं, जो रिएक्शन है उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है ना। पहले ए टू जी उन सारे रिएक्शंस को स्टडी करते हैं केमिस्ट जो होते हैं। फिर ही वो नतीजे पर पहुंचते हैं कि फलां ड्रग को फलां मर्ज के लिए यूज किया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ मैटर्स में हम बेसिकली मैटर्स के रिएक्शन आ जाते हैं, इन चीजों को देखते हैं। अब जो ब्रांच साइंस की है, जो इन सब चीजों को, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, या रिएक्शन ऑफ मैटर है, इन सब चीजों को स्टडी करती है, वो साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है। Imagine the role and importance of petrochemical products, medicines and drugs, soap, detergents, paper, plastics, paints and pigments, insecticides, pesticides, which are all fruit of the effort of chemist। ये सारी चीजें जो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, सोप है, डिटर्जेंट है, पेपर है, प्लास्टिक, पेंट एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी की सारी जो केमिस्ट हैं उनकी काविश का ही नतीजा है। आपको मैं एक और एप्लीकेशन से समझाता हूँ। देखें, ये है जी एथाइल मरकैप्टेंस। ठीक है ना, या एथेन थाइयोल भी इसे बोलते हैं। इसको ऐड किया जाता है एलपीजी में, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, जो सिलेंडर वगैरह में भरी जाती है गैस। ये जो गैस होती है, ये मिक्सचर होती है ब्यूटेन का, ब्यूटेन गैस का, और प्रोपेन गैस का। ब्यूटेन जो होती है वो 70% होती है, और प्रोपेन गैस जो होती है वो 30% होती है। अब इन दो गैसों का मिक्सचर होती है एलपीजी गैस। ठीक है ना। अब अगर आप इसकी स्मेल की बात करें ना, ये कलरलेस होती है और इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। अब इसमें स्मेल क्रिएट करने के लिए एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसे आप इथेन थाइयोल बोलते हैं। ये बेसिकली एलपीजी में जब ऐड किया जाता है तो ये इस गैस में स्मेल क्रिएट कर देता है, ताकि अगर कहीं से लीकेज वगैरह हो तो आपको पता चल जाए कि फलां जगह से लीकेज हो रहा है। आप उस स्मेल को डिटेक्ट करके आप जान सकते हैं कि फलां जगह से लीकेज हो रहा है गैस का। तो इससे बहुत सारी जो जानें हैं वो भी बच सकती हैं। मसलन अगर आप ये केमिकल को ऐड ना किया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि फलां अगर लीकेज हो भी रहा है, तो आपको जब स्मेल ही नहीं आनी एक चीज की, तो आप किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि फलां जगह से लीकेज हो रहा है। तो फिर वो नुकसान का सबब भी बन सकती है वो चीज। ठीक है ना। अब ये जो केमिकल को ऐड किया जाता है एलपीजी में, तो हो सकता है जाके एक्सप्लोसिव रिएक्शन कर दे ये केमिकल। ठीक है ना, मतलब लेने के देने पड़ जाएं। अब जो केमिस्ट होते हैं यहाँ उनका काम आता है, वो इस केमिकल के स्ट्रक्चर को
यानी कि एलपीजी के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, कह लें आप प्रॉपर्टीज को, फिर इनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं A to Z, और फिर वो अथॉरिटी देते हैं कि इस केमिकल को यूज किया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है ना। तो पहले इनकी बेसिकली, जिस तरह मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बताया, केमिस्ट्री क्या करती है, कंपोजिशन को स्टडी करती है, स्ट्रक्चर को करती है, प्रॉपर्टीज को करती है, और रिएक्शन ऑफ मैटर्स को करती है। तो ये सारी की चीजें यहाँ पर स्टडी की जाती हैं, और फिर फाइनलाइज किया जाता है कि ये केमिकल सेफली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आप अपने घर में कोई डिश तो नहीं ना बना रहे, ये भी ऐड कर दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। ठीक है ना। तो ये तो केमिकल्स हैं। ठीक है ना। होप कि अब आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में, और पता चला होगा कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। ठीक है ना। इसलिए केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।